समीर जी, ये जो जनसैलाब दिख रहा है ईवीएम तक पहुंचेगा, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से पहुंचेगा हिमानी जी। और ये तो सिर्फ ईवीएम तक ही नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ 2024 तक नहीं पहुंचेगा, ये 2029 के चुनाव में भी यही जनसैलाब प्रधानमंत्री मोदी की वापसी सुनिश्चित करेगा, भारतीय जनता पार्टी की वापसी सुनिश्चित करेगा। देखिए, सिर्फ राम मंदिर नहीं है, काम के साथ राम जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से जो विकास की गंगा बहाई थी वो 2024 तक अविरल जारी है। अब मोदी के काम के साथ राम का नाम जुड़ रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार आने से कोई सत्ता में रोक नहीं सकता। यह जन भावना बता रही है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार वापसी करेंगे। और आप देखिए, सिर्फ कल प्रधानमंत्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, कल रात को प्रधानमंत्री मोदी ने आकर 1 करोड़ घरों में सोलर लैंप लगाने की भी घोषणा की है, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, एक योजना की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री मोदी राम भक्ति में जरूर डूबे थे, प्राण प्रतिष्ठा जरूर की, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें क्या गरीबों के लिए करना है। और उन्होंने कल रात को उस बड़े दिवस पर, जो सबसे ऐतिहासिक दिन रहा था 22 जनवरी, उस दिन उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि देश में 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और वहां पर ऊर्जा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा था, बहुत अच्छे से अपने भाषण जो दिया था, कितना बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य था। उन्होंने कहा था, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। राम आग के नहीं, राम तो ऊर्जा के स्रोत है। राम विवाद के नहीं, राम तो विकास के और समाधान के है। तो प्रधानमंत्री के भाषण ने बताया कि देश की दिशा में बढ़ रहा, और उन्होंने युवाओं से कहा कि आपको अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से देश को अब आगे लेकर जाना है, यही नहीं रुकना है। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री का मोदी का जो कल भाषण रहा है, युवाओं से आह्वान रहा है, देश की जनता को उन्होंने संबोधित किया है। देश की जनता जानती है कि देश के लिए कौन काम कर रहा है, 24 घंटे 7 दिन देश के लिए कौन समर्पित है। और आने वाला चुनाव, मुझे लग रहा है अब बहुत निराश हो चुका है, क्योंकि ये पता है कि सरकार किसके बनने जा रही है, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। बस देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 303 से आगे जाकर, इस पर तो मैं जवाब लूंगी चारू जी से, लेकिन उनसे पहले मैं एक बार प्रेम जी का रिएक्शन भी आ रही हूँ। सारिका जी, एक एक रिएक्शन सभी का हो जाए। प्रेम जी, क्या 24 की सरकार राम के नाम होने वाली है, जिस तरह से समीर जी कह रहे हैं? समीर जी हैं, प्रज्ञा जी हैं, सबको अगर अपने दम पर जीत का भरोसा होता तो श्री राम की ओट में क्यों छिपते हैं? हाँ। श्री राम के महात्म्य को में उनकी लिए जो देश में श्रद्धा है, उस श्रद्धा के पीछे छिपकर ये चाहते हैं, इनको लगता है कि सारे श्री राम भक्त जो हैं इनके वोटर हैं। इन्होंने उनको वोटर के ही रूप में देखा है, पहले भी देखा है, आज भी देख रहे हैं। हाँ। ये लोग तो श्री राम को भी लाभार्थी बता रहे हैं, छत दे रहे हैं श्री राम जी को। तो ये इस हिसाब से अगर वोट होता है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अभी रिन्यूएबल अभी एनर्जी की बात कर रहे थे। हाँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब सत्ता में आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि हम देश को सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाएंगे, और जो पेट्रोल डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी जो उस समय 67% थी, उसको घटा करके 10% पहले नीचे लाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जल्द ही उस लक्ष्य को वो भूल गए। आज 84% हमारा डीजल पेट्रोल पर डिपेंडेंसी हो गया। वो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये तमाम चीजें उस सब को उन्होंने स्लो कर दिया, वरना आज तक तो इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य पा लिया जा चुका है। चारू जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, वो कह रही है कि फैक्ट्स क्लियर। हाँ चारू जी, देखिए, आप जिन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि विश्व में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जिन देशों में बनती है, भारत ऑलरेडी उसमें नंबर 2 पर पहुंच गया है। जो ग्लोबल सोलर अलायंस है, जो बात उसको भारत लीड करता है। तो आप यहाँ पर ये सब बातें मत करिए। एक मिनट, आपके बीच में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, पहले सारिका जी बोल पड़ी थी और अब ये बोल चुके हैं। मैंने टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। हिमानी जी ने मुझसे प्रश्न पूछा है, तब मैं जवाब देने चली हूं। पहुंच गया है। ठीक है, इसको काटिए ना, इसको क्रॉस कीजिए अगर गलत है। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। चारू जी, समय भी नहीं मिल सकता। ठीक है चारू जी नहीं, और अगर कुछ नई बात बोलना है तो मुझे रोकने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं लोगों में से है जो रोज चीख के ये बोलते थे कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। भाई, आप पूछते थे ना नई बात मंदिर बनेगा, बन गया मंदिर। आज आप हमारी आस्था पे फिर से ठेस पहुंचाने का काम करें। नई बात नहीं बोल रही, आप रोज पूछा करते थे। अच्छा, अभी क्यों टोका आपने? ये बताइए कि काम बढ़े ही होंगे मोदी सरकार के, घटे नहीं है, फिर से बोल रहे हैं। हिमानी जी, यू नो व्हाट, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो आप मत बुलाइए मुझे। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत टोका की चलती है, लेकिन प्रवक्ता बोल रही थी गरीबी। ठीक है, हाँ, नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। गरीबी की बात कर रही थी, इंसानों की बात कर रही थी। इनके नेता
इनके नेता तो जानवरों तक का चारा खुद निगल जाते हैं और इनको तब चिंता नहीं हो रही थी। आज हमसे गरीबी के बारे में पूछ रहे हैं, जब देश उस सीमा पर है जब 25 करोड़ लोग एक साथ गरीबी रेखा के ऊपर हैं और पहले कभी इतनी बड़ी संख्या अभी 23 करोड़ बोला, 25 करोड़ बोला, अभी के डेटा एक एक करके एजेंडा कुछ और है। अभी तुरंत में 2 करोड़ बढ़ गया। एक बार कंप्लीट करने देते हैं। हाँ 1 मिनट, ये फिर 24.84 करोड़, ठीक है। अब आपको करेक्ट नंबर मैंने दिया और अब आप बीच में मत बोलिए, फैक्ट्स के साथ मैं बात कर रही हूँ। आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट बढ़ा है कि घटा है देश में? चेनाब के ऊपर ब्रिज बन रहा है, अटल सेतु बन रहा है, राम मंदिर तो बना ही बना है, लेकिन उस शहर में, उस एरिया में 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वहां पर होटल आएंगी, वहां पर बिजनेस बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा, वो आपको दिखाई नहीं देता। आज की तारीख में देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है क्योंकि विजन है। राम मंदिर हमारे सिर्फ पास्ट का प्रतीक नहीं है, वो हमारे आगे के आने वाले 1000 साल का विजन है और यही मोदी जी ने बोला है। हम राम मंदिर को बना के पीछे नहीं चल रहे, हम राम मंदिर को वापस बनाकर आगे की ओर चल रहे हैं। देश के युवाओं को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, हम विवाद खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे चुनाव आ रहे हैं इसलिए माहौल बना रहे हैं। आज की तारीख में भी आप सारिका जी की पार्टी कह रही है चुनाव आ रहे हैं चारू जी, इसलिए माहौल बना रहे हैं आप। आ रही हो सारिका जी? हाँ ये एक अच्छा, ये माहौल तो हमने जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी है ना, आपने अभी साध्वी रितंबरा जी से बात करी है, तो रितंबरा दीदी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये क्या आज की बात है? राम मंदिर की बात हमने क्या आज करनी शुरू करी है? 5 साल पहले करनी शुरू की है। 5 नहीं, 10 नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से हम राम मंदिर का नाम लेते हैं, जब से हम राम के जय जयकार करते हैं। और आज हमारे जीवन में ये दिन आया है, विश्व के लिए ये दिन बहुत बड़ा है। और आप इस दिन पर भी राजनीति करने से, इस दिन पर भी राजनीति कर रही है सारिका जी, और तमाम प्रोजेक्ट्स और जो सब उन्होंने गिनवाए, वो कह रहे हैं कि क्या आपको वो दिखाई नहीं देता है? सवाल उठाने से पहले सिया राम सिया राम सिया राम और जानवरों का चारा छोड़िए, फिर इसके बाद प्रभु राम भी सोचते होंगे ये कौन तेजस्वी लोग हैं जो मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हैं। राम पे राजनीति अपने आप में शर्मनाक है। अच्छा। अगर आपके पास चुनाव में जाने तक आपने अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करके अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव के दिन तक लोगों के बीच में जाकर अब राम मंदिर के मुद्दों को आप गिनवाएंगे, तो इससे बड़ा शर्म का विषय तो मुझे ये बताइए कि आपके जो एलाइज हैं वो क्यों मंदिर घूम रहे हैं? आपके एलाइज क्यों मंदिर घूम रहे हैं? फिर ये बताइए ना सारिका जी। हिमानी जी, मंदिर घूमना कोई अपराध है क्या? हाँ हिमानी जी, क्या मंदिर हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था? आज आपको चुप रही है ये बात। एक एक करके मंदिर नहीं घूम सकते हैं। मंदिर पे क्या सिर्फ भाजपा वाले लोगों का मंदिर बना दिया ये रोकने के लिए सारी चीजें कर रहे थे कि पहले तो प्रभु राम किसी पार्टी के नहीं, तो डबल स्टैंडर्ड मत दिखाइए ना, वही तो कह रही हूँ सारिका जी। सारिका जी, एक तरफ तो आप न्योता स्वीकार कर देंगे आप लोग, न जाने क्या क्या किस तरह के बयानात आपके सामने आएंगे। आपको कभी मंदिर में गुलामी तो पता नहीं क्या क्या दिखने लगेगा, तो कभी आप लोग जो है, आपका गठबंधन जो है वो मंदिर ये 2 तरह की बातें क्यों? ये 2 तरह तो फिर बीजेपी की पिच में जाके खेल रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि भैया इसके बिना तो बेड़ा पार नहीं होने वाला है, इसके बिना तो कल्याण नहीं होने वाला है। मंदिर कब बनेगा? अब जब बन गया है नहीं भाजपा पूछते थे ना, हम ही से पूछते थे, आपसे तो कोई नहीं पूछता था मंदिर कब बनेगा। हिमानी जी देखिए सच्चाई, एक एक करके प्लीज, एक एक करके पूछा जाता था भारतीय जनता पार्टी से। आश्वस्त करना चाहती हूँ, जैसे कर्नाटक में इन्होंने हनुमान भगवान का नाम लेकर के हनुमान भगवान ने इनको पराजित किया, राम के नाम पे जो ये षड्यंत्र करना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं, ये प्रभु राम को भी स्वीकार नहीं है। और 2024 में निश्चित रूप से भाजपा है। और एक बात मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मैं और बात कहना चाहूंगी, जब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछते थे मंदिर कब बनेगा, तो जब आप बना, अगर आप दोनों एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैं समीर जी का रुख करूंगी और प्रेम जी का रुख करूंगी। बहन सुन लीजिए, मैं 2 मिनट लूंगी बहन, मैं 2 मिनट लूंगी। हमारी बहन है यहाँ, भाजपा की प्रवक्ता है। सुन लीजिए ना बहन, फिर मैं आपको मौका दूंगी बोलने के लिए, मैं चुप रहूंगी आपके समय में। मैं चाहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो भी जनता सुने, जो आप बोल रही हैं वो भी जनता सुने। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर वाकई में उनके रास्ते पे चलने वाले होते, उनके दिखाए हुए आदर्शों पे चलने वाले होते, तो उनको पता होता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने 14 साल का वनवास लिया था, और इनको यह भी पता होगा कि लक्ष्मण भगवान जब मूर्छित हो गए थे, जब तो उनके इलाज के लिए भगवान श्री राम ने औषधि के लिए भेजा था
सुसेन को और कहा था कि इनके ये संदेश दिया था अपने लोगों को कि आने वाले समय में वैद्य ही जो है ना वो भगवान होंगे और औषधि के रूप में। क्या कहना चाह रही हैं आप सारिका जी? सारिका जी मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं आप, मेरी बात का जवाब आप नहीं दे रही हैं।